See the book of Lamentation, Levi Vyavastha 3:22-30. It is for the Lord mercy that we are not consumed, because His compassion faileth not. The mercy are new every morning. Praise the Lord. 1024. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. लेकिन बाइबल कहता है यहाँ पे, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है. Praise the Lord. God's mercies are new every morning. हम मिट नहीं गए. क्यों नहीं मिटे? क्योंकि परमेश्वर की करुणा. Praise the Lord. कितने साल आए, कितने चले गए. Praise the Lord. लेकिन हम मिटे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की करुणा हम पर है, और उसकी करुणा हर सुबह कैसी होती है? Praise the Lord. Hallelujah. ऐसा नहीं कि हर साल परमेश्वर एक नई करुणा देगा, हर साल एक नया अनुग्रह देगा. बाइबल कहता है कि उसके लोगों के उसके ऊपर उसकी करुणा क्या होती है? हर सुबह नई होती है. Praise the Lord. इब्री कल आज और युगानुग कैसा है? एक सा है. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. और जो मसीह में है वो क्या है? बाइबल कहता है एक नई उत्पत्ति है. 2 कोरिन्थियंस 5:17. Praise the Lord. Amen. तो हम जो मसीह में है वो हमारे लिए हर दिन, हर साल, हर समय एक नया साल है. Praise the Lord. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी दया वो हमारे लिए क्या करता है? हर सुबह नया करता है. Praise the Lord. इसलिए पौल कहता है रोमन्स 8:38-29 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम, यीशु के प्रेम से अलग कर सकती. Praise the Lord. कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो, कोई भी समय हो, कोई भी दिन हो. Praise the Lord. इस संसार की कोई शक्ति और कोई ताकत हमें क्या नहीं कर सकती? परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं करती. इस वचन को अंगीकार करना सीखो. हालेलुया. Psalms 136:1-26 है ना. भजन संहिता 136:1-26. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है. Praise the Lord. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सिर्फ सुबह नहीं होती है. Praise the Lord. वो सदा की है. हालेलुया. उसकी करुणा हमारे लिए हमेशा के लिए. Praise the Lord. हालेलुया. ऐसा नहीं कि सिस्टर सीध को सुबह उठ के नया साल इसलिए नया रोटी बना के देगी. Praise the Lord. हालेलुया. Amen. वो रोज सुबह उसे एक नया रोटी, अच्छा फ्रेश खाना देती है. Amen. ऐसे रोज प्रभु की करुणा क्या है? हमारे लिए नई है. ऐसा नहीं है कि नया साल है तो कुछ तो ही प्रभु नया देगा. Praise the Lord. परमेश्वर आज, कल और युगानुग एक सा है. बाइबल यही कहती है. Amen. कितने भी साल आए चले जाए, कुछ भी आए चले जाए, लेकिन परमेश्वर एक सा है. Praise the Lord. संसार बदले, संसार में क्लेश आए, तकलीफ आए, कुछ भी आए, बीमारी आए, लेकिन वो सब चीज हमें यीशु से अलग नहीं कर सकती. वो जब सब चीज हमें प्रभु की योजना से हमें कभी अलग नहीं कर सकती. वो सब चीज तुम्हें परमेश्वर की समय से अलग नहीं कर सकती. पौल यही कहता है. Praise the Lord. तो संसार में वो यही कहता है. Amen. सृष्टि आए, स्वर्गदूत आए, प्राधान्य आए, Praise the Lord, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ्य, ऊंचाई, गहराई, कुछ भी हो, सृष्टि की कोई भी शक्ति हो, कोई भी सामर्थ्य हो, कोई भी ताकत हो, हमें यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती. Praise the Lord. हालेलुया. Amen. इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने संसार पर दया की प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजकर, जिससे हमारा नाश न हो परंतु उसके द्वारा अनंत काल पाए. हाउ गॉड शोड हिज मर्सी. उसने अपनी दया हम पर कैसे निछावर की. पौल लिखता है, Praise the Lord, कि हम पापी थे कि मसीह हमारे लिए मरा. Praise the Lord. रोमन्स 5:8 में लिखा है. Praise the Lord. Amen. But God demonstrates His own love towards us while we were still sinners. Christ died for us. हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा. इस प्रकार परमेश्वर ने क्या किया? उसका प्यार हम पर क्या किया? निछावर. Praise the Lord. There is something powerful. मैं हमेशा कहता हूँ कुछ तो सामर्थ्यशाली एक चीज है. वो क्या है? परमेश्वर का प्यार. Praise the Lord.
हम दावीद का पूरा जीवन हम देखते हैं कि दावीद के जीवन में विजय का जीवन इसलिए था क्योंकि उसने परमेश्वर के प्यार को चखा था, जाना। परमेश्वर के प्यार को जानना ही नहीं, उसे चखना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के प्यार को चखता है कहीं परमेश्वर से दूर नहीं जाएगा। क्योंकि पौल कहता है वो प्यार प्रकट करता है। परमेश्वर ने क्या किया? उसका प्यार प्रकट किया हम पर। क्या किया? प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे प्रकट किया? क्रूस पर। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार उसका प्यार हम पर प्रकट किया। जब हम गलत थे, पापी थे, हम उसके विरुद्ध पाप कर रहे थे, हम क्रिस्तियों का विरोध करते रहेंगे, हम निंदा करते होंगे, गलत काम करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और यीशु मसीह को भेजा कि हम पापी थे कि यीशु हमारे लिए मरा। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 118:7। यहोवा मेरी ओर मेरी सहायता में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होगा। The Lord takes my part with them that help me, therefore shall I see my desire upon them that hate me. Praise God. दावीद कहता है, क्या कहता है? जो भी मेरी मदद करते, मेरे बाजू से खड़े, परमेश्वर उनके बाजू से खड़ा है। That is very important to stand। ऐसे सेवकों के बाजू से हमेशा खड़े। ऐसे सेवकों के बाजू से आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उनके बाजू से खड़े रहेगा। Praise the Lord। Amen। प्रभु उन पर कृपा करेगा और दया करेगा। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो आपके सब बाजू से खड़े हो जाएंगे। समय है कि आपके विरोध में बहुत खड़े, लेकिन वो सब एक दिन आपके बाजू से आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइज़ाया वही कहता है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 118:4 देखते। यहोवा से डर रखने वाले कहे उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा का डर रखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके लिए उसकी करुणा कैसी होती है? सदा की। इट्स एवरलास्टिंग। हालेलुया। तुम किससे घिरे हुए हो? फिर आपके आसपास कुछ भी हो, बीमारी आए, तकलीफ आए, क्लेश आए, ये हो वो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उसकी करुणा से तुम घिरे हुए हो, इसलिए तुम बचे हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 पत्रस 3:8 कहता है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपा न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नया साल बोलते हैं, परमेश्वर की नजर में एक दिन क्या है? 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी में प्रभु में हर एक दिन, हर एक समय नया है। आमीन। नया अभिषेक हर दिन देता है, नई कृपा, नई अनुग्रह हर दिन आपको देता है। तो हर दिन आप विश्वास करते हो तो नया साल के जैसा बिताओ और नया साल के जैसा आनंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदे का साम्स 90:4। वापस भजन संहिता 90:4 में वही दावीद कहता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसा है जैसे कल का दिन बीत गया और रात का एक पहर। प्रेज़ द लॉर्ड। For 1000 years in your sight are but as yesterday। तेरे नजर में 1000 साल कैसा है? कल बीत गया, रात बीते जैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मसीह में है वो एक नई उत्पत्ति है, पुरानी बातें हो चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ नया हो चुका है। एवरीथिंग हैज बीन मेड न्यू। भले आपके पास नया चीज नहीं हो, नए कपड़े नहीं हो, नई गाड़ी नहीं हो, नया घर नहीं हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब मसीह में आप आते हो, मसीह को अपना जीवन देते हो, सब कुछ क्या हो जाता है? नया हो जाता है। Everything is made new। Praise the Lord। Hallelujah। Therefore, anyone in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, new has come। Praise the Lord। पुरानी चीजें क्या हो रही? जा चुकी है, देखो नई चीजें आ चुकी है। Praise the Lord। Hallelujah। Amen। Hallelujah। Hallelujah। Praise the Lord। इब्री 13:8 में क्या लिखा है? परमेश्वर आज कल और युगानु एक।
सब बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएंगे, हम बदल जाते हैं, हमारा शरीर बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बदलाव हम सब तरफ देखते हैं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अपनी सारी नजर क्या लगाना है, परमेश्वर की ओर लगाना है। बाइबल यही कहती है कि तू पृथ्वी के चीजों पर अपनी नजर मत लगा, स्वर्ग के चीजों पर फिक्स योर आइज वेयर। आमेन। इस संसार के लिए नए साल होगा, पुराना साल होगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे लिए नया पुराना कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सब कुछ नया है और पुराना क्या है, जाते रहता है, नया आते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो दैट इज स्पेशल डे एंड स्पेशल ईयर फॉर अस बिकॉज वी आर इन द लॉर्ड। एक साक्ष्य कहता हूँ मैं, तो प्रार्थना करेंगे। रॉबर्ट स्लेडन 8 वर्ष की उम्र में वो स्वर्ग में उठाए गए। उन्होंने लिखा आई सॉ हेवन किताब। उसमें वो कहते हैं कि मैं 8 वर्ष का था, तभी मैं जब स्वर्ग में गया तो वो उम्र का ये नहीं रहता, कहते कि एकदम समझदार व्यक्ति के जैसे हम हो जाते। तो बोला यीशु के साथ एक जगह चल रहा था, चलते चलते यीशु रुक गए और अचानक रोने लगे। रोकर फिर चुप हो गए। उन्होंने कहा कि यीशु पर भावनाएं जो है स्वर्ग में वो नियंत्रण नहीं करती, पृथ्वी में नियंत्रण करती है। रॉबर्ट स्लेडन ने यीशु को पूछा, तुम आप क्यों रो रहे हो? यीशु ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी पर मेरे लोग जो है ये धीरज नहीं रखते, उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, और जब समय पे मिलता नहीं ये तो क्या होता है, वो पीछे हट जाते हैं और दूर चले जाते हैं। बस यही कारण है वो रो रहे थे। रॉबर्ट स्लेडन कहते हैं, आज के बाद मैं परमेश्वर जब पृथ्वी पे जाऊंगा तो ये गलती कभी नहीं करूंगा, मैं धीरज रखूंगा। हालेलुया। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, धीरज। प्रेज लॉर्ड। तो रॉबर्ट स्लेडन को पूछा गया यीशु दिखते कैसे, उनकी कद कितनी है, तो उन्होंने कहा किताब में लिखा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो इज अ परफेक्ट मैन। ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ऊंचा है, बहुत नाटा है, मुटका है, बहुत मोटा है, बहुत पतला है। वी कांट, ही इज अ परफेक्ट पर्सन। प्रेज द लॉर्ड। So to understand is to understand God. हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ समझना हमको है कि परमेश्वर के वचन को समझना है ना। सिंडी ट्रिम एक अच्छी सेवका वो ये कहती कि प्रभु के लोग क्यों बढ़ नहीं पाते, उन्नति क्यों नहीं होते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, अनजान है सच्चाई से। क्या उससे आमोस भी कहता है ना कि मेरे प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर कौन है, हमारे साथ कौन है, हमारे बाजू में कौन है। प्रेज द लॉर्ड। वो कौन है? यीशु, परमेश्वर है। बात रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ो और उस चीज को बढ़ाओ। हर एक में गिफ्ट, एक टैलेंट है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई कमजोर, कोई ये नहीं। बाइबल कहता है, पॉल लिखता है, इन क्राइस्ट देयर इज नो ग्रीक नो हिब्रू। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन अमीर, कौन गरीब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब क्या है, मसीह में। कोई बिशप, कोई बड़ा, कोई ये, कोई प्रीस्ट, ऐसा नहीं है पृथ्वी पे, लेकिन परमेश्वर के नजर में क्या है, हम सब एक। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं है कि बिशप है, पास्टर है, मैं हूँ, कोई भी हो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा अधिकार है, ऐसा नहीं है। प्रभु हमारी भी सुनता है, आपकी भी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सब बाइबल में क्या कहता है, कोई काला, कोई गोरा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, प्रेज द लॉर्ड, कोई नहीं। जो भी प्रभु में विश्वास रखते हैं वो सब परमेश्वर की नजर में क्या है, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? So we are all one in Christ. Praise the Lord. Amen. कितना महान है प्रभु का सेवक। इसलिए कहता है, अगर आप प्यार को परमेश्वर से अलग करो तो जगह क्या रहेगा, एम्प्टी, खाली रहेगा ना। 1 John 4:10 क्या कहता है, गॉड इज लव, लव इज नॉट गॉड, गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। तो मैं कई बार ऐसा प्रार्थना करता, प्रभु तेरे प्रेम में मुझे डुबो कर निकाल। डिप मी इन योर लव, कवर मी विथ योर लव। तेरे लहू से मुझे ढांप ले प्रभु, और डुबो कर निकाल। प्रेज। 1 दिन की, 2 हफ्ते की, 4 दिन की, प्रेज लॉर्ड, इट इज इटर्नल। आमेन। भजन संहिता 23 वर्स 1 एंड 6 में पॉल है, एक दावीद लिखता आखिरी वचन में, है ना, उसकी His mercy and grace shall follow all the days of my life। उसकी दया, उसकी करुणा सदा मेरे साथ बनी रहेगी। कभी तक बनी रहेगी, सदा।
केनेथ हेगन इसलिए कहते हैं यीशु का नाम लेना मतलब यीशु की उपस्थिति के बारे में, यीशु कुछ शरीर में वहाँ उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे बड़ी ताकत और सामर्थ प्रभु ने आपको क्या दिया है? उसका नाम। उसने कहा मेरे नाम से तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो यीशु के नाम से आपको हर चीज करना है आज के बाद। आपकी समस्या कितनी बड़ी है, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ शांत हो। इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, यीशु के नाम से प्रभु इसको शांत, यीशु के नाम से मेरी परिस्थिति। प्रेज द लॉर्ड। नाव में यीशु जा रहा था, शीशे में आता, अचानक तूफान आता है ना, शीशे चिल्लाने लगते, अरे हम डूब रहे, देखो हमारी चिंता एक ही है ना, हम भी ऐसे सोचते। कभी कभी परमेश्वर कुछ क्षण के लिए चुप रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमको लगता है। यीशु सो रहे थे आराम से, बाहर बहुत तूफान था, तकिया लेके सो रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो जानते थे वो तूफान का उसके सामने कुछ नहीं है। शीशे चिल्लाते, फिर उठ के खड़ा होता है यीशु और कहता तुम्हारा विश्वास कहाँ पर गया? और ये ऐसा कहता है एक क्षण में एवरीथिंग इज, सब कुछ शांत हो जाता है। शीशे क्या कहते हैं? अरे कौन है? ये भी सुनता है, इसका पानी भी सुनता है, हवाएं भी सुनती है, क्या अधिकार। प्रेज द लॉर्ड, है ना। सोचने से बात हमसे ये साल, हर साल परमेश्वर के लिए, मेरे लिए आशीर्वादित साल है, ऐसा आपको क्या करना है? घोषणा करना है। वी हैव टू प्रोक्लेम विक्ट्री ओवर दिस 2020। इस चीज को लेकर आगे बढ़े मेरी विनती आप सबसे। प्रेज द लॉर्ड। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आमीन। प्रभु के पास ले जाना है। हालेलुया, आमीन। एक सच्चा सेवक, एक सच्ची सेवकाई, एक सच्चा काम प्रभु करना चाहता है। आज जो आत्मिक जीवन में जो खोखलापन है, वैक्यूमनेस से लॉर्ड उस चीज को भरना चाहता है। प्रभु ढूंढ रहा है मुझसे। परमेश्वर ने 15 साल पहले भी बात की, 20 साल पहले आज भी करता है। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे लोग जो परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई में करे, स्तुति में करे। हालेलुया। और ये आपकी और हमारी काबिलियत नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति है जो कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु के डर से सच्चाई से सेवा करना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आप लोगों को देख रहा है, आप लोग को इस्तेमाल कर। थैंक यू लॉर्ड। हो सकता है आपको लगे कि मैं उसके काबिल, मैं उसके योग्य हूं, लेकिन आप व्यक्ति हो जिसे प्रभु ने चुना है, इसलिए आप यहाँ पर हो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हाथ उठाओ, को परमेश्वर मैं तैयार हूँ, आइज़ाया की तरह मैं तैयार हूँ प्रभु, मुझे भेज परमेश्वर, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ प्रभु। fill them with what Paul says, I may impart the gift of the Holy Spirit. Paul कहता है पवित्र आत्मा के वरदानों को मैं तुमको अनवील करूँ। आगे कहता है ये तेरा और हमारा और तुम्हारा विश्वास है जो इस चीज को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर करता है, पॉल नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु है जो तुम्हें वरदानों से पवित्र आत्मा भरता है। 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय, वो तुम्हें अभिषेक से। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी कमजोरी है प्रभु के सामने रखिए, प्रभु से आप सबको मुक्ति देगा, आपका इस्तेमाल करें। थैंक यू लॉर्ड। फादर आई प्रे इन जीसस नेम, fill them with your presence, your power. Never before they tasted the Holy Spirit is my last time. I'm letting go, but you are and you always go. It's my last time, Jesus. It's my last time, Jesus. Lord, but you are the others. I give you glory alone. To thank you. But to you alone, you are great. Your miracles so good. There is no one else like you. There is no one like you. है ना, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, उसके चमत्कार महान है। प्रेज द लॉर्ड। उसके जैसा कोई है क्या? कोई है। हर साल, हर समय, हर समय प्रभु महान। तेरे जैसा कोई नहीं, तू महान, तेरे चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। परिस्थिति को देखकर प्रभु की सेवा मत करो,
सेवा करो प्रभु तेरी परिस्थिति में, प्रभु तुम्हारी परिस्थिति, सेवा करो प्रभु तुम्हारी परिस्थिति में, परिस्थिति को देखकर सेवा मत करो। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं। Lord, I pray about the presence, Holy Spirit, oh God, I pray, glorious Holy Spirit, Holy Ghost, wonderful God, God's presence, Lord, you have my heart, fill, all the weaknesses, in Jesus' name, power, Holy Spirit, thank you, Lord. देवाचे योग्यता करे. See on the power of trust in you. देवाचे योग्यता कर, तुझे योग्यता करे देखो. Thank you. See on you. Oh, there is work. There is work. तुझे जुनत माझं काय काम आहे. Oh, Jesus, anointing us coming. देव तुझा सामर्थ्य है इस उपयोग करे. Oh, Jesus. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. An impartation of Jesus. Mandari, hallelujah. Support your family, support your children. Thank you, Jesus. Glorious Father, Holy Spirit, Jesus. देवा करे. Thank you, Lord. तुझे प्रश्न देवा समोर खूप छोटा. तुला सोडत आहे. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. एक व्यक्ती तुला खूप त्रास दे. Thank you, Jesus. तो नमेल तुझ्या समोर. Thank you, Lord. देव तेरा वाक्य प्रार्थना कर आणि नाव घे. येशूच्या नावाने क्षमा कर. हे प्रभू तुला उचलेल. Oh, Jesus. Lead them the anointing of the Holy Ghost. Lead them. Thank you, Jesus. Oh, Father, I pray for bless them in Jesus' name. Thank you, Jesus. Oh, God, Jesus. प्रभू आजपासून तुझी प्रार्थना साधारण नसेल. Holy Spirit, तुझी प्रार्थना साधारण नसेल. हो तुझ्या मुखात प्रभू तुझ्या तोंडामध्ये जिभेवर आग ठेवत आहे. This fire, keeping fire on. येशू Thank you, Lord. तेरे हाथ प्रभु के लिए उठे हैं. Thank you, Jesus. परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा. Thank you, Lord. परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glorious Lord. प्रभु तुझे ऊंचा करेगा. Those who are watching me, God is releasing marriage. शादी बहुत साल से नहीं हुआ. प्रभु शादी में. हालेलुया, हालेलुया. सिस्टर्स के लिए परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया. पति को भेज रहा है. थैंक यू लॉर्ड. जुड़े रहो, बने रहो. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. सिस्टर से हाले सास ससुर को प्रभु जोड़ रहा है तुमसे. तुम्हारा परिवार टूटा हुआ प्रभु जोड़ रहा है. एक व्यक्ति हालेलुया प्रभु से नया चीज नई प्याला बनाना है. He is making a new vessel. He is cleaning you. तुझे साफ करना है. तुझे नया प्याला बनाना है. उसमें उसका अभिषेक को उसके आशीष को डाल सकते.
प्यार